11वां सोमवार खत्म होने से पहले पहले रिश्ता आ जाएगा। और खर्च 1 रुपए का भी नहीं, बेटी रोटी नहीं खाएगी, एक्स्ट्रा बोनस में वो पैसा बचेगा, वो बढ़िया रहेगा। और उल्टा फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर बारी आएगी शादी की। समय तो वैसे 5 जगहों पर गाय माता की आवश्यकता होती है, लेकिन हम प्रमुख 2-3 जगह की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई में गणपति पूजन होता है। उसमें हम किसके गणेश जी को पूजते हैं, या मिट्टी के पूजते हैं या फिर कागज के गणेश जी पूजते हैं? मिट्टी के। देखो, अगर आप चाहते हो कि शादी वास्तव में निर्विघ्न हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आए, शादी के समय मेरे भाई बहन अचानक खूब सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। आप भी खुद जानते हो, रिश्तेदार झगड़ा कर लेते हैं, या फिर बारिश शुरू हो जाती है, बिजली चमकना शुरू हो जाती है, कभी कभी भोजन में कुछ समस्याएं आ जाती है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, सब आपके घर का बढ़िया सा नाम लेकर के जाए। तो एक काम करना, साफ सुथरे सफेद धुले हुए सूती कपड़े में गाय माता का गोबर झेल लेना, फिर उस गोबर को माथे पर रख करके जाना आप प्रजापति के यहाँ, कुमार के यहाँ पर। फिर उससे जैसे बने वैसे गणेश जी की मूर्ति बना देना। वैसे गणेश जी अपने आप में ही मेरे भाई बहन गाय माता के गोबर से बने हुए हैं। गणेश जी का प्राकटीकरण किससे हुआ है? हमने सबने सुन रखा है, पार्वती माता के हाथ के मेल से। लेकिन उस समय मेरे भाई बहन पार्वती माता के शरीर पर कोई उपटन या कोई साबुन थोड़ी लगाने वाली थी क्या? पार्वती माता ने गाय माता के कंडे की ही तो राख लगाई थी, उसी का मेल निकाल करके उससे गणेश जी बनाए थे। इसलिए तो कहा जाता है ना मेरे भाई बहन, गोरी उबटन मेल से प्रगट भई गणराज। तो गणेश जी का प्राकटीकरण गाय माता के कंडे की राख से हुआ है। तो हम यहाँ पर भी गोबर के गणेश जी बना करके फिर उसको माए बाए 4-5 गीत गाती हुए घर पर ले आए। फिर पूजन करते वक्त मंत्र बोले, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और निश्चित तरीके से मेरे भाई, जब उसमें गणेश जी का आगमन होगा तो घर के सभी दुखों को, विवाह के समय के सभी विघ्नों को गणेश जी हर लेंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़ते, आप अगर चाहो कि पति पत्नी में बिल्कुल राधे कृष्ण जैसा प्रेम बना रहे, पति पत्नी झगड़ा ही नहीं करें, तो जहां पर पति पत्नी फेरे लेंगे उस चौरी को गोबर से लीप देना है। आप कहोगे गोबर से क्यों लीपना पड़े? क्योंकि मेरे भाई बहन, ये पूरी धरती शमशान है। मैं बैठी वो जगह भी शमशान और आप बैठे वो जगह भी शमशान है। महाभारत से इस बात का प्रमाण मिलता है। जब कर्ण के अंतिम समय चल रहा था तब ये बात चित्त भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के दरमियान हुई थी। तो ऐसे शमशान में जब फेरे होते हैं तो निश्चित तरीके से प्रेतात्माएं भी पति पत्नी के साथ फेरे लेकर के पति पत्नी को आशीर्वाद देती है कि बेटा जाओ, जिस तरह हम लड़ते झगड़ते रहते वैसे तुम भी पूरी जिंदगी भर लड़ते झगड़ते रहना। इसलिए शादी होते 3 महीने पति पत्नी के बीच WWE की फाइटिंग शुरू हो जाती है। आप चाहो कि बिल्कुल राधे कृष्ण जैसा प्रेम बना रहे तो ज्यादा कुछ तो करना नहीं है मेरे भाई। 7 दिन पहले जहां पर पति पत्नी फेरे लेंगे उस चौरी को गोबर से लीप देना, या तो लड़के के माँ से या चाची से या मौसी से। ये नहीं कर सकते तो 7 दिन पहले उस स्थान पर एक गाय माता बंधवा देना, जिससे गोबर गिरेगा और उस स्थान का शल्य दोष खत्म हो जाएगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर अंत में बारी आएगी कन्यादान की। अब कन्यादान में फ्रिज दान, कूलर दान, टीवी दान दो ना दो, लेकिन कन्यादान में गाय माता जरूर देनी चाहिए। देखो, आप गरीब घर में भी बेटी दो ना, तो बेटी के साथ अगर गाय माता दोगे तो वहां पर बहुरानी बनकर के राज करेगी, और पैसे वालों के घर बिना गाय माता की बेटी दोगे तो वहां पर नौकरानी बनकर के रहेगी। तो बेटी को अगर आप बढ़िया से खुश देखना चाहते हो तो उसके साथ गाय माता देना बहुत आवश्यक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर शादी हो जाएगी मेरे भाई बहन। शादी के बाद समस्या ज्यादा बढ़ेगी पैसों की। पत्नी ज्यादा नखरे वाले आ गए तो उसके लाली लिपस्टिक का खर्च लग, बच्चे हो गए उनके पढ़ाई का खर्च लग, माँ बाप बूढ़े हो गए उनके दवाई का खर्च लग, लोक लाज को निभाने का खर्च लग, मोबाइल में बैलेंस का खर्च लग, फटफटी में तेल का खर्च लग, गाड़ी में डीजल का खर्च लग। फिर ज्यादा कर्ज के चक्कर में आदमी मेरे भाई बहन ऐसा फंसता जाता है
एक तो वो अपराध करके उसको फेरने की कोशिश करता है या फिर आत्महत्या करके उससे छुटकारा पाना चाहता है। आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े, ना ही आप कभी आत्महत्या करो, आपका कोई भी काम नहीं अटके। इसके लिए एक छोटा सा अनुष्ठान मेरे भाई बहन हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं। वैसे मेरे भाई बहनों, एक बात तो निश्चित तरीके से तय है कि पैसे कभी जादू से कमाए नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर पैसे जादू से कमाए जाते तो जादूगर अपने आंगन में टिकट की खिड़की क्यों लगाता। ना ही पैसे केवल मेहनत से कमाए जाते, क्योंकि जितनी मेहनत गधा करता है उतना तो कोई भी नहीं करता, फिर भी गधे के नाम पे किसी भी बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। ना ही पैसे केवल बुद्धि से कमाए जाते, क्योंकि जितनी बुद्धि बिरबल के पास थी उतनी अकबर के पास नहीं थी, फिर भी अकबर तो राजा था और बिरबल नौकर था। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि मेहनत और बुद्धि किसी काम के नहीं है, मेहनत भी आवश्यक है, बुद्धि भी आवश्यक है, लेकिन इसके अलावा मेरे भाई बहन एक चीज बहुत आवश्यक है। जब इन तीन चीजों का त्रिवेणी संगम होगा तब जाकर के आपके जीवन की धन की समस्या खत्म होगी। और उस तीसरी चीज का नाम है कृपा। इस संसार में तीन तरह की कृपाएं बताई है। पहली कृपा है गोविंद की, दूसरी गुरु की और तीसरी गौ की। गोविंद की कृपा प्राप्त करने के लिए मीराबाई सा बनना पड़ता है। मारो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, जाके सिर पर मोर बागड़ी मारो पति सोरे। और आज मीराबाई सा बनना बहुत मुश्किल है। दूसरी कृपा है गुरु की। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए सदा शिष्य बनना पड़ता है, सदा शिष्य बनना मुश्किल है। तीसरी कृपा है गौ की, और गौ की कृपा बहुत आसान है और सहज हो जाती है, क्योंकि वो माँ है मेरे भाई बहन। कोई बच्चा अपनी माँ से 4 साल बात नहीं करे, एक दिन माँ के लिए मिठाई लेकर के पहुंच जाए तो वो माँ 4 साल के दुखों को बुला करके पूरे दिन भर छोरे के गुणगान गाती घूमती कि मारो छोरो तो मिठाई लाओ। तो गौ माता भी हमारे धन संबंधित समस्या को खत्म कर सकती है। अब आप हमारा ही देखो मेरे भाई बहन, हमारे गुरुदेव भगवान इस यात्रा को चला रहे हैं। हमारे पास 14 गाड़ियां हैं, 6 जगह पर प्रतिदिन कार्यक्रम चलते हैं हमारे। लेते किसी से भी कुछ नहीं है, लेकिन देते बहुत कुछ है। हमारी इस यात्रा के माध्यम से लगभग 273 गौशालाओं को हमने 21-21 हजार रुपए कैश दिए हैं। 3 गौशालाओं में एम्बुलेंस बना करके दिए हैं। कुछ गौशालाओं में मेरे भाई बहन हमने 50 लाख तक की सहयोग राशि प्रदान की है। लेते कहीं से कुछ भी नहीं है, लेकिन गौ माता की कृपा से मेरे भाई बहन किसी चीज की कमी भी नहीं है। अब आप कहोगे ये कैसे संभव है? हमारे गुरुदेव भी और हम लोग भी आप लोगों जैसा ही काम करके हमारी यात्रा को चला रहे हैं। अब आप कहोगे साधु होकर के काम करते हैं, तो इसमें कौन सी शर्म की बात है मेरे भाई बहन। रविदास जी ने भी जूते बेच करके अपने घर को चलाया था, कबीरदास जी ने भी चरखा चला करके अपने घर को चलाया था, सैनी भगत ने भी सब्जियां बेच करके अपने जीवन को चलाया था। तो हमारे गुरुदेव भी ऐसा सूत्र बताते, बहुत कम समय में मेरे भाई बहनों बहुत कुछ प्राप्त करो, और जिससे आप धर्म का भी काम कर सको और अपने जीवन को भी चला सको। क्या करना होता है इसमें? उस भाई को 3 लोटा जल लेना है। सुबह जल्दी स्नान करके, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके 3 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाना है, दूसरा लोटा जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों के नाम का छोड़ना है, और तीसरा लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है। फिर आना है गाय माता जी के पास। गाय माता जी की 7 परिक्रमा करके, गाय माता जी की पूंछ को पकड़ के गाय माता की खुरों की तरफ देखते हैं। गाय माता के खुर में 2 नाग और पूंछ में 1 नाग, इस प्रकार हो गए कुल 9 नाग। और इस कलयुग में धन का आधिपत्य नागों के पास है, इसलिए 9 की गिनती में नाग मंत्र बोलना है। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम ध्वंतराश्रम तक्षकम कालियम तथा। इस मंत्र को 9 की गिनती में बोलना है मेरे भाई बहन। इसमें 4 नियमों का पालन करना है। एक तो सबसे पहला नियम, यह अनुष्ठान घर का पुरुष ही करेगा, माता बहन नहीं करेगी। दूसरा, देरी तक सोने वाला व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। यह अनुष्ठान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठने वाला व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि सूर्य को जल सुबह जल्दी ही चढ़ाना पड़ता है। तीसरा,
गंजेड़ी भंगेड़ी व्यक्ति इस अनुष्ठान को नहीं कर सकता। इसके लिए पूर्णतः निर्व्यसनी आपको होना पड़ेगा। और चौथा, जिस गाय माता जी की पूंछ पकड़ के हम मंत्र बोल रहे वो खुद की होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि खुद के आंगन में तो 4 भैंस और 20 जर्सी बंदी है और दूसरे की गैया मैया की पूंछड़ी खींच के आ गए। ऐसा फिर 9 की जगह 900 बार कर दो तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं। बहुत ज्यादा मजबूरी है तो मेरे भाई बहन गौशाला में किसी भी गाय माता के गोद चले जाए और फिर ऐसी परिस्थिति में उस गाय माता के साल भर का खर्च पानी देकर के आप रास्ते की किसी भी गाय माता जी की पूंछ पकड़ के मंत्र बोल सकते हैं। ऐसा मेरे भाई बहन 1.25 महीने तक करना है। 1.25 महीने बाद मेरे भाई बहन आपके जो रुके हुए काम थे, अटके हुए काम थे, कोई पैसा आने वाला था, बीच में कुछ समस्या आ रही थी, वो सभी समस्याएं दूर होकर के पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जो व्यक्ति इस क्रम को 1.25 साल तक जारी रखेगा उसकी धन संबंधित कोई भी समस्या नहीं बचेगी। और मेरे भाई बहन जो व्यक्ति इस क्रम को जीवन भर तक चालू रखेगा उसको कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। खुद के द्वारा सेवित गैया मैया की गोपुच्छ गुच्छ पकड़ के उक्त सूत्र का अभ्यास करने वाला अभ्यासी कभी भी धन संबंधित समस्याओं से परेशान नहीं रहता है। और वैसे भी मेरे भाई बहन हमारे शास्त्रों में ही कहा गया है, अष्ट ऐश्वर्यमय लक्ष्मी गोमय वस्ते सदा, कि गाय माता के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास स्थान होता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर तो क्या मेरे भाई बहन शरीर बूढ़ा हो जाएगा, बुढ़ापे में सताएगी हजारों बीमारियां। पहला सुख ही शास्त्रों ने बताया है निरोगी काया। जिसकी निरोगी काया नहीं वो माया का भी कोई लाभ नहीं ले सकता। फिर आप ही बताओ मेरे भाई बहन, आपके डायबिटीज है और आप मंदिर का प्रसाद नहीं खा पाते तो फिर वो आपका सुख सुविधाएं धन धान्य किस काम की। आप कभी बीमार ना पड़ो, आपका शरीर का संतुलन हमेशा बढ़िया रहे। 3 नियम पंचगव्य चिकित्सा पद्धति हमें बताती है। आपको गैरेस को छोड़ करके रोजाना सुबह उठ करके गौमूत्र पीना है। भादवे को छोड़ करके रोजाना दिन में 1 गिलास गाय माता के दही में थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सेंधा नमक डाल करके घोल करके पी जाना है। और तीसरा काम, श्रावण मास छोड़ करके अन्य 11 मास में गाय माता जी के दूध में 1 चम्मच घी डाल के 31 बार ऊपर नीचे करके पी जाना है। घी भी कौन सा? हाथ का बिलोने का घी। घी बनाने की वास्तविक प्रक्रिया क्या है मेरे भाई? दूध को एक निश्चित ताप क्रम पर गर्म करो, फिर उसमें थोड़ा सा जावन डाल दो, फिर पानी डालकर घमड़ 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 मथो, फिर उसके ऊपर जो माखन प्राप्त होगा उसको आप गर्म करो, फिर जो तरल पदार्थ प्राप्त होगा ये है सच्चा घी। और आजकल तो ये सारी बातें ही गई। आजकल तो मेरे भाई बहन हम क्रीम ऑयल खा रहे हैं बाजार का। बाजार वाले मेरे भाई बहन हमारे यहीं से दूध खरीद करके ले जाते हैं, फिर उस दूध को बहुत ज्यादा हाई आरपीएम पर घुमा करके उसमें से क्रीम अलग करके उसको तपा करके हम तक भिजवा देते हैं। और ये जो क्रीम ऑयल है मेरे भाई बहन, एक तो नशे में ब्लॉकेज हो जाने शुरू हो जाते हैं, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। और ये जो घी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब आपको फर्क के साथ हम बता सकते हैं, पहले घर पे बिलोनी का घी लोग खाते थे इसलिए 120-20 साल तक जी जाते थे। अगर कोई दादा निकलकर 100 साल के होते हैं, उनके कोई चश्मा नहीं रहता, दांत बिल्कुल मजबूत रहते, तो लोग चर्चा करते थे दादो कड़क छिक कड़क दादो घी खूब खायो है, बोलते थे कि नहीं? आज तक अगर 50 साल के हो में किसी का राम नाम सत्य हो जाए ना, लोग संक्षण में ही बातें बनाना शुरू कर देते कि भाई साहब को तो बहुत समझा था घी मत खाओ, लेकिन भाई साहब तो माने नहीं और राम नाम सत्य होगी। तो ये आज का बाजार का घी है। तो इन 3 नियमों का पालन करना है। देखो पहले इन्हीं नियमों का पालन होता था। सुबह सुबह लोग गाय माता का दूध निकालने जाते, गाय माता दूध देती थी, दूध धोते तो गौमूत्र गिरता था, गौमूत्र पी लेते थे। फिर जब खेत में जाते उस समय कौन सब्जी बनाता था? छाछ पड़ी रहती, रोटी पड़ी रहती, उस छाछ रोटी से ही काम चल जाता था और रात्रि को आने के बाद दूध पी करके सो जाते थे। आज तो मेरे भाभी ने हमारी पूरी लाइफस्टाइल बदल गई है। सुबह गौमूत्र कौन पे 2-2 कटोरे तो चाय चाहिए सबको। दिन में छाछ कौन पिएगा? कोका कोला और कोल्ड ड्रिंक से काम चल रहे आज करके। और मेरे भाई बहन दूध पीने की फुर्सत किसके? गांव के बाहर के सारे ठेके ही फुल मिलते।
अब बीमारियां लग चुकी है तो क्या करना है मेरे भाई बहन। सभी बीमारियों पर चर्चा करना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ आवश्यक बीमारियों पर सिर से लेकर के एड़ी तक की चर्चा कर लेते हैं। बाकी की जो बातें हैं उस किताब में लिख रखी है, आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे बालों की। किसी के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हो, दो मुंह वाले बन चुके हो, रूखे हो, सूखे हो, ऐसी परिस्थिति में 2-3 दिन पुरानी गाय माता की खट्टी छाछ लेकर के उसमें सफेद मिट्टी यानी मुल्तानी मिट्टी भिगो दो और उससे बाल धो ले मेरे भाई बहन। 3 महीने के बाद आपके बाल बिल्कुल रानी पद्मिनी की जैसे सुंदर बन जाएंगे। थोड़ा नीचे आते हैं। किसी के सिर दर्द की समस्या हो, 5 काली मिर्च, 5 तुलसी पत्र, आधा कप गोमूत्र, 1 गिलास पानी, इन चारों ही चीजों को बहुत अच्छे से उबाल ले, आधा रह जाए तब फिर आधा आधा कप सुबह शाम पी ले। आपका कितना भी पुराना सिर दर्द हो 1 महीने के भीतर भीतर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं। किसी के आंखों में बहुत ज्यादा समस्या रहती हो, आंखें जलती हो, आंखों से पानी बहते हो, आंखें लाल रहती हो, कम दिखाई देता हो, आधा चम्मच देसी गाय माता का घी लेकर के 1 चम्मच शहद लेकर के बहुत अच्छे से मिला करके आंख में रात को काजल जैसा भर ले और सुबह गौमूत्र से धो ले। आपकी आंखों की रोशनी भी वापस आना शुरू हो जाएगी। थोड़ा नीचे आते, किसी को छींके आती हो बहुत ज्यादा ही, सुबह उठने के बाद किसी को एलर्जिकल समस्या हो डस्ट की, सुबह स्नान के बाद और रात्रि को सोते समय नाक में गाय माता का गुनगुना घी लगाने से छींके आना भी बंद हो जाती है। थोड़ा नीचे आते हैं। किसी के दांत बहुत ज्यादा हिलते हो, मसड़ों से खून आता हो, तो गाय माता की कंडे की राख लेकर के देखो। गाय माता की कंडे की राख एक बहुत ही बढ़िया साधन है दांतों की समस्या के लिए। अब आप ही बताओ, इस पूरे वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन रहती है? 21%। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए गाय माता की कंडे की राख में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। गाय माता की गोबर जब गीला होता है मेरे भाई बहन, उस समय उसमें 29% ऑक्सीजन होता है। फिर जब वो गोबर सूख जाए उसमें लगभग 38% ऑक्सीजन होता है। जब वो सूख करके कंडे की राख बन जाए, छाने की राख बन जाए, उसमें 46.6% ऑक्सीजन होता है। और अगर इसको बहुत ही ज्यादा विधि विधान से बनाया जाए तो 60% ऑक्सीजन प्राप्त होता है और बहुत अधिक मात्रा में उसमें कैल्शियम भी होता है। इसलिए कंडे की राख से मंजन करने के बाद कैल्शियम और ऑक्सीजन की पूर्ति दांतों को हो जाती है, जिससे आपके दांत बिल्कुल मजबूत बन जाते हैं। फिर थोड़ा नीचे आते हैं। किसी के अस्थमा की समस्या हो, एक तो पसर कटेले आती है, आपने इधर खूब सारे देखने को मिलते हैं जिस पर बैंगन और कांटे लगते हैं, और एक तोड़ूसा अपने इधर बहुत सारा होता है, जयपुर और सीकर के बॉर्डर इधर तो बहुत सारे हैं। दोनों को जड़ के साथ उखाड़ ले, फिर पान और फूल तो फेंक दे, बचे बचे इसको कूट करके गोमूत्र में डाल दे। 3 लीटर गोमूत्र में डाल करके बहुत अच्छे से 2 लीटर रह जाए तब रहने दे, और आधा आधा कप सुबह शाम पी जाए। कितने भी पुराना अस्थमा हो मेरे बाबे ने, आप 6 महीने तक ये कोर्स ले लो, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। 30 साल पुराना भी अस्थमा हो तो खत्म हो जाता है। किसी के पथरी की समस्या हो, पत्थर चट्टा के 5-5 पत्ते सुबह शाम गाय माता के गोमूत्र के साथ लेने से कितने भी बड़े एमएम की पथरी हो पिघल करके मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। किसी के पित्त के थैले में पथरी हो तो गुड़हल के पत्तों का चूर्ण बना करके 2-2 चम्मच चूर्ण गाय माता के गोमूत्र के साथ लेने से पित्त के थैले की पथरी भी पिघल जाती है। किसी को मस्सों की समस्या हो, नारियल के जटाओं को जला करके चूर्ण बना ले और 2-2 चम्मच चूर्ण गाय माता के दही के साथ लेने से मस्सों की समस्या भी खत्म हो जाती है। किसी के घुटने का दर्द हो, हल्दी मेथी सौंठ ये 3 चीजें लेकर के चूर्ण बना ले और 2-2 चम्मच चूर्ण सुबह शाम गाय माता के गोमूत्र के साथ ले ले। 1 मूंग जितना चुना 1 गिलास गाय माता की छाछ में डाल करके पी जाए। कितने भी घुटने का दर्द हो मेरे भाई बहन वो खत्म हो जाता है। किसी को कैंसर की समस्या हो, डॉक्टर ने कीमोथेरेपी कर ली, सेक कर लिया, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा, डॉक्टर ने कह दिया अब इसकी छुट्टी होगी, ये घर पर जाएगा। घर पे जाने के बाद हो सकता है इसकी परमानेंट छुट्टी हो जाए। मेरे भाई बहन, आप 2-3 इलाज करवाना, निश्चित तरीके से उसका कैंसर भी खत्म हो जाएगा। इंदौर में मेरे भाई बहन जेल काउ यूरिन थेरेपी सेंटर ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि गाय माता का गोमूत्र कैंसर की सबसे बड़ी रामबाण दवाई है।
हजारों पेशेंट इंदौर में गाय माता का गोमूत्र पीने से सही हुए हैं कैंसर के।